राम राम जी। आप सभी को पता होगा, अभी 2 दिन पहले ही एचएसएससी के चेयरमैन साहब ने बताया था कि ग्रुप डी की भर्ती के फॉर्म बहुत जल्द निकलेंगे। दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे विगत काफी दिनों से अभ्यर्थियों द्वारा सीईटी ग्रुप डी परीक्षा को लेकर लगातार अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। उन सभी अभ्यर्थियों को यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि सीईटी ग्रुप डी के आवेदन का आपका इंतजार अब जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। आयोग सीईटी ग्रुप डी का आवेदन पोर्टल खोलने हेतु अमेंडमेंट नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा कर रहा था, जो कि अब आयोग को प्राप्त हो चुकी है। बहुत जल्दी ही सीईटी ग्रुप डी के लिए आवेदन पोर्टल खोल दिया जाएगा। तो जो भी साथी हरियाणा के अंदर ग्रुप डी के अंदर लगना चाहते हैं, या जो पिछला सीईटी हुआ था ग्रुप सी का, उसमें आपके नंबर कम आए हैं, तो आपके मन के अंदर जरूर ये होगा कि भाई ग्रुप डी के फॉर्म कब निकलेंगे, ग्रुप डी का पेपर कब होगा, क्या हमारा सिलेक्शन ग्रुप डी के अंदर हो सकता है। तो दोस्तों, एचएसएससी के चेयरमैन साहब ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है कि उन युवाओं के लिए ग्रुप डी का फॉर्म बहुत जल्दी निकलने जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे, क्योंकि पिछली बार जब सीईटी के फॉर्म निकले ना, बहुत सारे बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पाए, या उन्होंने गलत तरीके से फॉर्म भरा क्योंकि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट ही नहीं थे, उनके पास कागजात ही तैयार नहीं थे। तो दोस्तों, आप अभी यदि डॉक्यूमेंट बनवा लोगे तो आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं जिससे आगे आपको प्रॉब्लम ना आए, इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा। सही समय पर सही जानकारी आपको देता रहूंगा। दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी के अंदर पहले तो ये समझ लो कि सिलेक्शन होगा कैसे। दोस्तों, पिछले सीईटी से कोई लेना देना नहीं है। ग्रुप डी के फॉर्म निकलेंगे सीईटी के, ठीक है। वो फॉर्म भर सकते हो आप, जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है वे लोग। कौन भर सकता है? जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है, जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, वे ग्रुप डी के सीईटी के फॉर्म भर पाएंगे। फिर सरकार सभी लोगों का एक पेपर लेगी, उस पेपर में जिसके नंबर ज्यादा आएंगे उसको ग्रुप डी की नौकरी दे दी जाएगी। तो इसके अंदर केवल एक एग्जाम होना है, कोई फिजिकल का चक्कर नहीं, कोई इंटरव्यू का चक्कर नहीं, कोई पिछले सीईटी का लेना देना नहीं, कोई एक्स्ट्रा नंबर का चक्कर नहीं। बस एग्जाम में जिसके ज्यादा नंबर आ गए, जिसके पेपर में ज्यादा नंबर आ गए, उसका ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमने हमारी टीम ने, केटीडीटी के टीम ने इस एग्जाम के लिए, ग्रुप डी के पेपर के लिए, हमने 5 बुक का ये सेट निकाल रखा है, ये नोट्स निकाल रखे हैं, बुक की फॉर्म में बनवा दिए ताकि आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। यदि आप ये 4 बार 5 बार पढ़ लेते हो, और ये केवल ये पूरा सेट है, केवल ये पढ़ना आपको, आपका ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। whichbookisbest.com, इस वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे बार बार साइट आ रही है, पहले कमेंट में भी लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से ऑर्डर करोगे, 3 से 4 दिन में आपके घर पे पहुंचा देंगे। फिर इनको आप रगड़ दो 4 बार 5 बार, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट की हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे ग्रुप डी के फॉर्म के लिए। बहुत जल्दी कभी भी ग्रुप डी के फॉर्म निकल सकते हैं दोस्तों, कभी भी, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, क्या चाहिए आपको? ये भर्ती किस बेस पे है? ये भर्ती है जी 10th बेस पे। क्या है? 10th बेस पे ये भर्ती है। तो सबसे पहले आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिए आपके हाथ में, ठीक है। तो ही आप लोग फॉर्म भर पाओगे, 10वीं की मार्कशीट आपके पास होगी तो। एक बात और बताना चाहूंगा, अभी होली का त्योहार चल रहा है दोस्तों, पावन पर्व चल रहा है, तो ये कूपन कोड याद कर लो, HOLI। 50% डिस्काउंट मिलेगा। कहां पर? केटीडीटी ऐप पर। केटीडीटी ऐप पर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर अनेक प्रकार के कोर्स है, ग्रुप डी के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए, सीईटी के लिए। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करोगे, ये कूपन कोड लगाओगे, आपको 50% रियल डिस्काउंट मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 7015243491, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो दोस्तों क्या चाहिए? आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। 10वीं की मार्कशीट नहीं होगी, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। पूरे इंडिया के लोग फॉर्म भर सकते हैं जिसने 10वीं पास कर रखी है। उसके बाद में दोस्तों, आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में तीसरा डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? फैमिली आईडी आपके पास में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फैमिली आईडी।
फैमिली आईडी केवल हरियाणा के लोगों के लिए जरूरी है, बाहर के लोगों के लिए फैमिली आईडी की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आप किस कैटेगरी के हैं, क्या है, आप किस कैटेगरी के हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, कास्ट क्या है, तो उसका सर्टिफिकेट क्या है आपको चाहिएगा जी। आप बीसी से हैं, आप एससी से हैं, आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आप किस कैटेगरी से हैं, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में पांचवा, हरियाणा से हैं तो हरियाणा का डोमिसाइल भी आपके पास में होना चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। बाहर के हैं तो फिर कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इनके अलावा भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, किनको, भाई जो स्पेशल लोग हैं, कोई ईएसएम है तो उनको ईएसएम का आपके पास प्रॉपर कागज होना चाहिए, कोई डीएसएम है तो उनके पास डीएसएम का कागज होना चाहिए। ठीक है, कोई फ्रीडम फाइटर है तो फ्रीडम फाइटर का वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये कागज तो सबके लिए जरूरी है। ठीक है, अब दोस्तों बात ये आती है, मान लेते हैं इसके अलावा फोटो भी चाहिए, आपका साइन भी चाहिए। फोटो साइन तो उसी टाइम भी आपके एडजस्ट हो जाएंगे। दोस्तों कोई एससी का बच्चा है, चाहे वो ओएससी से है, चाहे वो डीएससी से है, तो इनका कागज आपका कब का बना होना चाहिए, इनका कागज कब का बना होना चाहिए, तो 13/11/2024। ठीक है, इस डेट के बाद के, इस डेट के बाद के कागज होने चाहिए, इस डेट के बाद के कागज होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, इस डेट के बाद का कागज होना चाहिए। कोई ओएससी से है, डीएससी से है, तो 13 नवंबर 2024 से लेके अब तक का डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। यदि आपका डॉक्यूमेंट, आपका एससी का सर्टिफिकेट इससे पहले बना है तो वो नहीं चलेगा जी हरियाणा ग्रुप डी के अंदर, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब दोस्तों बात आती है बीसी का कागज, क्या है, बीसी का, बीसी ए हो या फिर बीसी बी हो दोस्तों, इनका कागज कब का चाहिएगा, इनका कागज चाहिएगा जी 1 अप्रैल 2025 से लेकर अब तक। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर अब तक का जो बीसी वाले बच्चे हैं, ए का हो चाहे बी का हो, उनका सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 से लेके अब तक का बना हुआ होना चाहिए। यदि आपकी भर्ती मान लेते हैं लेट हो जाती है दोस्तों, मार्च में आपकी भर्ती नहीं आती है, तो आपका कागज, यदि भर्ती अप्रैल में आती है, भर्ती अप्रैल में आती है, क्या है, में आती है, तो कब का कागज चाहिए, फिर आपका कागज चाहिए 1 अप्रैल 2026 से लेके अब तक, मतलब जब फॉर्म निकलेंगे तब तक, फॉर्म निकलने तक। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना। यदि भर्ती अभी आ गई मार्च के अंदर, संभावना तो यही है कि भाई मार्च के अंदर भर्ती आ जाएगी, मार्च के अंदर भर्ती आएगी तो बीसी का कागज कब का चाहिए, 1 अप्रैल 2025 से लेके अब तक का चाहिए। ये आपका जो 1 अप्रैल 2025 से लेके अब तक का कागज है ना, ये कब एक्सपायर हो जाएगा, ये आपका अभी मार्च के एंड में एक्सपायर हो जाएगा, अप्रैल में ये नहीं चलेगा जी, फिर आपको अप्रैल में नया बनवाना पड़ेगा। ठीक है, यदि अप्रैल में भर्ती आती है तो आपको कागज 1 अप्रैल 2026 से लेके आगे तक का होना चाहिए, बीसी का हो गया। इसके अलावा दोस्तों यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं आप, हरियाणा के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो भी आपकी यही कंडीशन रहेगी 1 अप्रैल वाली, 1 अप्रैल 2025 से लेके अब तक भर्ती अप्रैल में आएगी, तो 1 अप्रैल 2026 से लेके फॉर्म निकलने तक। ठीक है, मार्च में भर्ती आई तो 1 अप्रैल 2025 से लेके अब तक का ईडब्ल्यूएस चल जाएगा। यदि अप्रैल में भर्ती आई तो आपको एक बार फिर से नया कागज बनवाना पड़ेगा अप्रैल में। ठीक है, ये आपका एससी का, बीसी का। पिछली बार दोस्तों बहुत सारे लोगों के फॉर्म नहीं भरे गए थे क्योंकि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था। जब फॉर्म निकले तब सारी दुनिया भागी सरल हरियाणा की वेबसाइट पे, उस टाइम पे सरल हरियाणा की वेबसाइट चली नहीं, बच्चों के कागज नहीं बने, कागज नहीं बने, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, बहुत सारे बच्चों ने अपना जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना, यानी कि उनके पास रिजर्वेशन का कोटा था लेकिन वो मजबूरी में ले नहीं पाए क्योंकि कागज ही नहीं बना। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आप अभी से प्रॉपर तैयार कर लो ताकि कल
फॉर्म निकल जाए, परसों निकल जाए, 5 दिन बाद निकल जाए, तो आपको इन चीजों की समस्या ना आए। दोस्तों बहुत बार बताता हूं, बहुत बार कह भी चुका हूं, फिर भी किसी को कोई दिक्कत आए तो 7015 24 34 91 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके या कॉल करके आप जानकारी ले सकते कि मुझे इस डॉक्यूमेंट के बारे में जानना है, ये चलेगा नहीं चलेगा, मुझे बनवाना पड़ेगा नहीं बनवाना पड़ेगा। कुछ बच्चों के मैसेज आते कि डोमिसाइल आपका नया चलेगा या पुराना चलेगा। डोमिसाइल आपका पुराना भी चल जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है, डोमिसाइल आपका पुराना भी चल जाएगा, ठीक है, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो ये आपके डॉक्यूमेंट थे दोस्तों जो बहुत जरूरी है आपके लिए फॉर्म भरते वक्त, ठीक है। और आप में से कोई साथी यदि HKCL से कंप्यूटर कोर्स करना चाहता है, क्या है, HKCL से कंप्यूटर कोर्स करना चाहता है, चाहे 6 महीने का कर लो, चाहे 1 साल का कर लो, तो दोस्तों अभी एडमिशन चल रहे हैं HKCL में, और HKCL का कोर्स किया हुआ सरकारी नौकरियों में वैलिड है, कोई आपत्ति कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये आप कहीं से भी हो, घर बैठे एडमिशन ले सकते हो, घर बैठे आप क्लास लगा सकते हो, और अपना पेपर देना है और एग्जाम पास करके सर्टिफिकेट आपको ले लेना है, ठीक है जी। तो ये जानकारी थी, अधिक जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं कि कितनी फीस है, कब एडमिशन होगा। आज एडमिशन लेते हो तो दोस्तों आपका 1 मार्च से काउंट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।